टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देने की कही बात। सीएम सोरेन ने खिलाड़ियों के हित में लिया बड़ा फैसला। खिलाड़ियों को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। 27 खिलाड़ियों की गृह विभाग में आरक्षण के पद पर नियुक्ति। विधानसभा बजट सत्र में देवघर सिविल सर्जन को लेकर की टिप्पणी। जामताड़ा विधायक ने सिविल सर्जन को बताया आरएसएस का एजेंट। चरकुंडा नगर परिषद कार्यालय सभागार में बोर्ड की बैठक। नगर पंचायत के सभी वार्ड सदस्य रहे मौजूद। नगर स्वच्छता पर हुई चर्चा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कोरोना रिटर्न्स एक बार फिर से जिस तरह से कोरोना ने दस्तक दी, वाकई में हालात ये चिंताजनक हैं। अगर हम पूरे देश भर की बात करें तो 24 घंटों में जहां 29,000 के करीब मामले सामने आए, तो वहीं झारखंड में भी 14 दिन में करीब 700 का आंकड़ा सामने आया है और 3 लोगों की मौत हुई है इन 14 दिनों के दौरान में। ये आंकड़े इसलिए चिंताजनक हैं क्योंकि एक बार फिर से 2021 में ये जो हालात देखे जा रहे हैं, ये हालात अभी तक नहीं देखे गए थे। तमाम गाइडलाइंस तो जारी की गई है, नेता लोग जागरूक तो कर रहे हैं, लेकिन वो जागरूकता नेताओं में दिखाई नहीं दे रही है। नेता लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना तो मास्क लगा रहे हैं, और तमाम जो गाइडलाइंस है उसकी किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं, देखिए आप नेताओं को भी। 1 साल से भी ऊपर अवधि बीत चुका है। बीच में कोरोना की संख्याएं बड़ी तेजी से देश में घट रही थी। अचानक कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण की संख्याओं में इजाफा देखा जा रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ अपने अपने राज्यों का, विशेषकर उन राज्यों पर जहां संख्याएं बढ़ रही थी, उनकी बातें सुनी गई और सभी अधिक प्रभावित राज्यों ने अपनी बातें रखी। उसी पर थोड़ा चर्चा था। ये बहुत शॉर्ट नोटिस की एक वीसी थी और कुल मिलाकर के वही बातें, जो बातें पूर्व में थी कि हमें अभी भी सतर्कता बनाए रखना होगा और इस विषय पर कुछ कड़ाई के साथ भी आगे बढ़ना होगा। यही सब कुल मिलाकर कुछ डिमांड हम लोग की तरफ से, झारखंड की तरफ से क्या ये चाहिए या? देखिए, अभी निश्चित तौर पर देश के कुछ राज्यों में ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि वहाँ कोरोना ने अचानक फिर से दस्तक दी है और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम पूरी तरीके से चाक चौबंद हैं और हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन है उस वैक्सीनेशन की संख्या भी बढ़ाने पर हम विचार कर रहे हैं और उसी के साथ में जो टेस्टिंग होगा वो टेस्टिंग भी, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे के क्षेत्र हो, चाहे जो भी हमारे राज्य में जो आने और जाने के क्षेत्र हैं उनको भी हम लोग ये करेंगे। बाहर से कुछ लोगों के आने जाने के जो ज़्यादा ऐसे मार्ग हैं उन मार्गों पर भी हम लोग विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे। मास्क पर ध्यान नहीं दिया जा रहा या फिर सोशल डिस्टेंस या जो भी कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया जा रहा? निश्चित रूप से कोरोना ने दोबारा फिर से दस्तक दिया है, तो निश्चित रूप से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और आने वाले समय में जो टीकाकरण का अभियान चल रहा है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि कोरोना को हम लोग फिर से हरा सकें। हाँ, इधर खास करके झारखंड के अंदर मास्क का उपयोग कम हो गया है
असल में थोड़ा टीकाकरण भी काफ़ी यहाँ हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा लोगों में निश्चिंतता आ गई है। लेकिन मास्क, निश्चित रूप से मास्क पहनना चाहिए। अभी बचाव की आवश्यकता है और कम से कम टीका लेने के 45 दिन तक मिनिमम, मुझे जो जानकारी है, बचा के तो रखना ही रखना है। नहीं, पूरा मास्क उपयोग करते हैं, पूरा मास्क उपयोग करते हैं। देखिए, और मास्क और सैनिटाइजर, इसको जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस भाव के साथ हम सबको पालन करना है। अभी आप लोगों ने सीढ़ी पर चढ़ाया, मैं दूरी का पालन पूरा किया। निश्चित रूप से देखिए, हम सबको हर एक प्रकार की सावधानियों को बरतने की आवश्यकता है और हमेशा हम सबको देखिए सैनिटाइजर पर्स में ही लेकर के चलते हैं, ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है, देखिए सैनिटाइजर भी लेके चलते हैं, मास्क भी लगातार हम लोग यूज़ करते हैं और हम लोगों से भी कहना चाहेंगे कि इन सारी आदतों को अपने जीवन में उसको लीजिए और साथ ही साथ गिलोय, काढ़ा वगैरह जो हम लोग पिछले बार पिए थे उसे अभी से शुरू कर दीजिए, ताकि आप खुद सुरक्षित रहिएगा तो लोगों को आप सुरक्षित रख पाइएगा। तेजी से नहीं, हम कर रहे हैं और कर लेते हैं। इसीलिए कर रहे थे कि हम थोड़ा काला है, पाउडर उडर लगा रहता है, चेहरा खराब रहता है। चलो लगा लिए। और बोलो। मास्क नहीं लगाने से चेहरा बचा रहता है? नहीं, वो आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल लगाना चाहिए। आपका सुझाव के लिए और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप इन बातों को आप देख सकते हैं, लेकिन लोगों को ये एहतियात पता है और हमेशा वो चूँकि सार्वजनिक लाइफ में रहते हैं, पब्लिक लाइफ में रहते हैं, वर्क लोड भी है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम गाइडलाइन को फॉलो ना करें। हम लोग सब जगह लोगों को कहते हैं कि अभी भी जीवन और मानवता को बचाना प्राथमिकता है। अब जहाँ तक हो इसे पालन करें और लोगों को प्रेरित करें, और हम लोग उसके लिए अनुशासित हैं। लेकिन जब वीआईपी न्यूज ग्राउंड पर गया तो लोगों में बहुत अधिक लापरवाही दिखाई दी। लोग ना तो चेहरे पर मास्क लगाए दिखाई दिए, ना तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालन की जा रही है। जब लोग कैमरे के सामने आते हैं, जब हमारे रिपोर्टर्स उनसे सवाल करते हैं, तब जाकर जल्दी से वो मास्क लगाते हैं। ये आम जनता की लापरवाही उन पर भारी पड़ सकती है। जमशेदपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लाला जबीन ने जब वहां का नजारा दिखाया, देखिए आप। एक बार फिर से चिंता बढ़ाना शुरू कर दिया है, जहां अन्य राज्यों की तरह जिला में भी अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जैसा देखा जा रहा है कि 24 घंटे में 18 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहीं एक हफ्ते में 82 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। और ज़्यादातर देखा जा रहा है जो शहरी क्षेत्र हैं, ग्रामीणों की संख्या से ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बढ़ रहा है मामला, वो ज़िला प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए गए थे उसका लोग अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से ये जो है कोरोना संक्रमित की मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ जो यहाँ पे साक्षी में, यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं मास्क पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पे जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वो इस तरह से नहीं मान रहे हैं। लेकिन काफ़ी संख्या में देखा जा रहा है कि यहाँ पे लोग मास्क पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ, उन सभी लोगों से बात करती हूँ कि किस तरह से वो इस खतरनाक बीमारी कोरोना से अपना बचाव कर रहे हैं, किस तरह से है ना कोरोना को भगाने का काम कर रहे हैं। मास्क पहने? नहीं पहने। नहीं पहने तो क्या कर रहे हैं? मास्क पहने सर बोलिए। हाँ, क्या बोलिए सर। किस कोरोना से बचने के लिए क्या कर रही हैं? मास्क ज़रूरी है, मास्क ज़रूरी है, और क्या सोशल डिस्टेंसिंग। तो आप लोग पहनी है मास्क? लगाए। कोरोना की संख्या बढ़ रही है, मगर आपने मास्क नहीं लगाया, क्या बोलेंगे इसमें? मास्क लगाए थे, अभी खोल दिए, पानी पीने के लिए। लगाइए मास्क, लगाइए पहले मास्क लगाइए। अब सही है, अब क्या कहेंगे? अब क्या कैसे बचाव करेंगे? मास्क लगाएंगे, दूरी बनाए रखेंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे। और क्या ले रहे हैं ये कोरोना को लेके किस तरह का प्रिकॉशंस ले रहे हैं?
यहाँ पर तो सभी घूम रहे हैं और क्या, मास्क लगा के और कोरोना के सभी बारे में अच्छे कर रहे हैं, मैंने सपोर्ट कर रहे हैं कि कम से कम कोरोना ना फैले। कोरोना से बचाव के लिए किस तरह का काम कर रहे हैं? हाँ, मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि मास्क लगाइए, मास्क लगा के चलिए भीड़ भाड़ में, तो कोरोना बढ़ रहा है दिनों दिन, यही बात कहते हैं। लगातार जांच करवाएं। हाँ, जांच भी करा लें। यहाँ भी एक दिन शिविर भी लगा था, जिससे हम लोग भी समझाए और कहे कि शिविर भी लगा, वहाँ जांच कराइए, कोरोना टेस्ट कराइए और मास्क लगा के हमेशा चलिए, भीड़ भाड़ में बिना मास्क मत जाइए। किस तरह से है ना कोरोना के लिए यानी प्रिकॉशंस किस तरह से ले रही है? प्रिकॉशंस मास्क हमेशा लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र रखते हैं, बार बार से ट्यूशन से घर जा रहे हैं तब यही सब। बस वही अपने सेफ्टी के लिए हमेशा मास्क लगाना और जहाँ भी जाते हैं मतलब सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, कहीं पर भी वैसे ट्रेन हुआ वगैरह कहीं पर भी जाने सैनिटाइजर। कोरोना फिर से फैल रहा है तो इसके लिए बचाव के लिए आप क्या कर रही हैं? मास्क पहन रही हूँ और जगह जगह बांट भी रही हूँ। लेकिन आप मास्क अभी तो पहने नहीं है। यहाँ अब भी उतारे हैं, लिट्टी खाना था, सुबह से कुछ खाया नहीं था। मास्क पहनिए पहले। वहीं आपने देखा कि जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है उसको लेकर ज़िला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जांच कर रही है। लोगों को एक यानी कहा जा रहा है कि मास्क पहने तभी जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर आप लोग इस तरह का पालन करते हैं तभी उन्हें किसी तरह का भी कोई कष्ट नहीं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं पे मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखे जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क पहने दिखे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी दिखें जो मास्क नहीं पहने रहे। लेकिन हमारी भी आपसे एक गुजारिश है कि वीआईपी न्यूज़ चैनल की तरफ से कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज़र का यूज़ करें, तभी जाकर के कोरोना से हमें जीत मिल सकती है। महामारी ने किस तरह भारत देश विदेशों में काफ़ी लोगों की जान ले चुकी है, जिसके लेकर भारत देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए घर पर रहे, सुरक्षित रहे, इस नारे के साथ लोगों को संदेश दिया गया, तो काफ़ी लोगों ने इसके पालन भी किए। पर तुरंत लोगों की बहुत सारे लोगों की रोजगारी चली गई और लोग बेघर होने लगे। इसके नियम को देखते हुए भारत सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें कहा कि लोग सुरक्षित अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें। तो 1 साल बीतने जा रही है कोरोना महामारी की, पर अभी भारत देश में भी कोरोना महामारी और विस्फोटक होने जा रही है। पर हमारे झरिया में मैं खड़ा हूँ, मैं झरिया में दिखा सकता हूँ कि किस तरह से लोग देखो बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंस के घूम रहे हैं। लोगों में जागरूकता होने के बावजूद भी लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। लोगों को कुछ कहना था कि इस भारत देश हमारे झरिया में कोरोना नहीं फैली है, पर आइए आपको दिखाते किस तरह से लोग बिना देखो बाजार कर रहे हैं बिना मास्क के। कोरोना महामारी इतना विस्फोटक होने जा रही है और आप बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंस के लेके जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मास्क लगा लेना सोशल डिस्टेंस की जो पालन की जानी चाहिए वो पालन नहीं हो रही है, फिर होना चाहिए पालन। अंकल जी हमारे साथ में है, उनसे बात करते हैं। अंकल जी, कोरोना महामारी जिस तरह से भारत देश में और विस्फोटक होती जा रही है और लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन देखने नहीं मिल रहा, ना मास्क लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? मास्क लगाएंगे तो सुरक्षा तो जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई प्रशासन अगर मान लीजिए कड़ाई करे तो उस चीज़ का पालन होना। जब बड़े लोग जब ध्यान देंगे उसके बाद ही ये लोग सुधरेंगे। यहाँ तो कोई ध्यान देने मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पर जिला प्रशासन दिखाई दे रहे हैं और जिला प्रशासन स्ट्रिक्ट है, यहाँ कोई कड़ाई नहीं है, आप देख रहे हैं। ये जमान आइए और दूर लोगों से बात करते हैं। पहल करना मुंबई में अधिकारियों का ध्यान नहीं है, दिल्ली में अभी भी ये बढ़ता ही जा रहा है, तो ये एकदम से खत्म नहीं हुआ है। जिला स्तर पर हो या जिला सरकार, देखिए किस तरह से लोगों का साफ तौर पर कहना ये है कि यहाँ पर जो जिला प्रशासन है, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं
को पालन करवाने के लेके कहीं एक्टिव देखने को नहीं मिलती है। मैं अनिल मटा, झरिया से जैक न्यूज़। तो चलिए, कोरोना रिटर्न्स आखिर कैसे और यहां पर लापरवाहियां क्यों देखी जा रही हैं और क्या गाइडलाइंस है झारखंड सरकार की और कितनी उसकी पालना की जा रही है, इसी पर आज के दिन हम बातचीत करेंगे। वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी आज के दिन लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, अगर देखा जाए पिछले एक हफ्ते को आंकड़ों को उठाकर अगर देखा जाए तो झारखंड में भी ग्राफ लगातार बढ़ते चला जा रहा है और ये आंकड़े अगर इसी तरह बढ़े तो फिर तो चिंताएं बढ़ जाएंगी। कुंदन जी, देखिए सागर, अगर 24 मार्च 2020 से बात कर लें, जब से देश में लॉकडाउन लगाया गया था, तब से लेकर अब तक की परिस्थितियों पर अगर बात करें तो झारखंड अपेक्षित रूप से बाकी दूसरे राज्यों से काफ़ी सुरक्षित राज्य माना गया था और वहाँ पर कोरोना के संक्रमण से बाकी राज्यों के मुकाबले खतरे कम थे। कम संक्रमित लोग निकल कर सामने आए या कह सकें कि कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में भी झारखंड काफ़ी अच्छी स्थिति में रहा। मैं अन्य राज्यों की तुलना की स्थिति में बात कर रहा हूँ, लेकिन अब जब कह सकते हैं कि लोगों के दिमाग से जो दहशत थी वो दहशत निकल चुकी है। कोरोना के वैक्सीन बाजार में आ चुके हैं और टीकाकरण के अभियान के तीसरे चरण में टीकाकरण चल रहा है। तो वो खास करके झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो वहाँ की आम जनता के मन से अब कोरोना को लेकर भय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और अगर अब संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि जो दृश्य हमने देखे, वो चाहे विधायकों की बात कर लें, मंत्रियों की बात कर लें या आम जनता की बात कर लें, समाज के सबसे निचले पायदान से लेकर सबसे ऊपर के पायदान पर जो भी लोग हैं उनकी स्थिति देख सकते हैं कि मास्क का प्रयोग नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, सैनिटाइजर सब लोगों की जिंदगी से अमूमन निकल चुके हैं। इन परिस्थितियों में अगर बात करें तो संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है। जब तक टीके के दूसरे डोज लोगों को नहीं लग जाते हैं तब तक हर व्यक्ति कोरोना के संक्रमण से उसी तरीके से खतरे के अंदर जी रहा है जिस तरीके से मार्च 2020 में खतरा था या उसके बाद के समय में जिस तरीके से खतरा था। तो अब जो स्थिति है और खास करके संक्रमण जो बढ़ रहा है वह कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति में परिवर्तन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है और आज की तारीख में भी जरूरत है सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की, मास्क के उपयोग की और सैनिटाइजर के उपयोग की, नहीं तो यह खतरा पिछले समय के खतरे से ज्यादा बड़ा हो सकता है। सागर, ठीक है। डॉक्टर आनंद जुड़ गए हैं, फिलहाल सीईओ हैं हॉस्पिटल के। आनंद जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। थैंक यू सो मच। आनंद जी, एक बार फिर से जो लगातार ये मामले बढ़ने लगे हैं, इसके पीछे मुख्य वजह आपको क्या दिखाई देती है? मुख्य वजह है लोग अपना धीरज खो बैठे हैं। जो सरकार की तरफ से या जो बीमारी की वजह से जो हमें हिदायत दी गई थी, मास्क पहन के रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, उसमें थोड़ी सी ढिलाई आ गई है। पैसे का प्रॉब्लम तो हो गया है क्योंकि बाजार बंद हो गया था, सबको अपने रिकवरीज करनी है, वो भी सही है, लेकिन एहतियात बरतने के साथ भी रिकवरीज की जा सकती थी। एक हमारे यहाँ मेंटालिटी हड़बड़ी करने की, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाने की, इसी में मोस्ट प्रोबेबली सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। टीका सबसे पहले हमारे कंट्री में ही सबको लग रहा है, पैरामेडिक्स को लग गया, 60 के ऊपर को लग गया, लग रहा है 45 के ऊपर की जो बीमार है उनको लग रहा है। अगर यही लेकिन थोड़ी सी रफ्तार धीमी है क्योंकि पहले सरकार ने बोला सिर्फ सरकारी संस्थानों में लगेगी, अब उन्होंने प्राइवेट को भी दिया है। थोड़े सा अगर और स्ट्रीमलाइन करें हम लोग तो इस कड़ी को टीके लगा करके तोड़ सकते हैं। थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे तो बात बन जाएगी। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, धीरज खोया है हम लोगों ने। लेकिन डॉक्टर अनंत, क्या समझा जाए जो मौजूदा समय में परिस्थितियां हैं, अगर ये कंट्रोल में नहीं आई तो क्या पहले ऐसे हालात फिर से हो सकते हैं? क्या वैक्सीनेशन पर अगर जोर दिया जाए तो क्या ये सही रहेगा? पहले जैसे हालात हो सकते हैं, लेकिन लोगों को अब ये जानकारी हो गई है कि ये 99% केसेस में जानलेवा नहीं है। जितनी मौतें दिखाई जा रही हैं वायरस से, उतनी मौतें वायरस से नहीं हुई हैं। कुछ लोग की स्वाभाविक मौतें थी जिनको वायरल इन्फेक्शन भी हो गया था। लेकिन हाँ, वैक्सीन को लगाने की प्रक्रिया को बहुत तेज करना होगा। दिन भर में एक एक संस्थान को कम से कम 500, 600, 700 के आसपास
टीके लगाने होंगे, तभी जा करके 2-3 महीने में ये कंट्रोल हो पाएगा। आप भूले नहीं, हम 130 करोड़ हैं। जी, चलिए, शुक्रिया डॉक्टर आनंद बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो हो जाए सतर्क, ना बरतें लापरवाही। लगातार बढ़ते मामले वाकई में चिंता का विषय, इसलिए डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि अब लोग थोड़े जागरूक तो हैं, लेकिन ये जागरूकता अगर बरकरार रहे तभी बेहतर होगा, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां आन पड़ी हैं उससे आप अवगत अगर नहीं हैं तो हो जाइए, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 23,000 से अधिक मामले सामने आए। केवल महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में सोचिए, क्योंकि लगातार लोगों का आना जाना अन्य राज्यों से इस राज्यों में जारी है, लोगों को सतर्क अब रहना होगा। सरकार भी इसीलिए तमाम गाइडलाइंस लगातार जारी करती हुई कि कोरोना एक बार फिर से ना दस्तक दे दे। कोरोना से जंग जरूर हम जीतेंगे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने जो आज के दिन बातचीत की तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों का भी यही कहना कि अभी हालात जब चिंताजनक होंगे तो हम फैसले लेंगे। सीएम ने भी आज के दिन जिक्र किया, लेकिन पीएम का यही कहना कि आप लोग अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। राज्यों के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है पूरी तरह से कि जब आपको उचित लगे तो आप अपने हिसाब से पाबंदियां आप लगा सकते हैं। दो गज दूरी, मास्क अब भी है जरूरी, क्योंकि कई लोग मास्क लगा नहीं रहे हैं, इसीलिए आज के दिन ये हम जिक्र कर रहे हैं कि मास्क अभी भी जरूरी है। कुंदन जी, जो हालात अब पनप पड़े, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है कि फिर से जो अचानक मामले सामने आ रहे हैं, क्या ढिलाई अधिक बरती गई लोगों की तरफ से, इसीलिए मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में फिर से 23,000 से अधिक मामले सामने आए। ये ग्राफ अब डाउन नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ते चला जा रहा है और लोग अन्य राज्यों से दूसरे राज्यों में जा ही रहे हैं। कुंदन जी, देखिए सागर, जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो धीरे धीरे, जब तक वैक्सीनेशन नहीं आया था तब तक लोगों के मन में एक दहशत थी, लोग कोरोना से खौफ खा रहे थे। लेकिन वैक्सीन आ जाने के बाद लोगों ने इसे एक आम बीमारी की तरह लेना शुरू कर दिया और उसके बाद जो परिस्थितियां बनती चली गई वो कहीं ना कहीं आज की तारीख में जाकर काफ़ी खतरनाक स्थिति में आ चुकी हैं। सबसे अहम बात आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण का खतरा तब तक समाप्त नहीं हुआ है जब तक आपने कोविशील्ड कोवैक्सीन का दूसरा डोज नहीं ले लिया है, और तब तक आप कोरोना संक्रमण के खतरे से उतने ही एक्सपोज हैं जितने की एक आम जनता है, ये कह सकते हैं एक आम इंसान है। इन परिस्थितियों में जो एक आउटवर्ड मूवमेंट अब हो रहा है, जो कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग वापस आ चुके थे, अब उन्हें घरों में अब रोजगार की चिंता, रोजी रोटी की चिंता और खास करके 2 शाम के भोजन की चिंता सताने लगी है, तो वह अब वापस अपने काम की तलाश में बाहर निकल रहे हैं। और ऐसे में जो प्रिकॉशंस उन्हें बरतने चाहिए थे वो प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे हैं। रेल सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, बस सेवाएं चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं। ऐसे में संक्रमण की जो स्थिति है वह ग्रेजुअली अब मल्टीप्लाई हो रही है। ये एडिटिव रेशियो में नहीं बढ़ रही है, मल्टीप्लिकेटिव रेशियो में बढ़ रही है। और ऐसे में इन परिस्थितियों की बात अगर कर लें तो खास करके महाराष्ट्र की परिस्थितियां इसलिए ज़्यादा खतरनाक हो गई हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कहीं इनकमिंग है फ्लोटिंग पॉपुलेशन का तो वह महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं, या खास करके दिल्ली एनसीआर की बात कर लें या पंजाब हरियाणा की बात कर लें। आप देखेंगे जो स्थिति महाराष्ट्र की है सागर, वही स्थिति अगले 2-4 दिनों में दिल्ली एनसीआर की भी होने वाली है, क्योंकि यहां पर इनकमिंग फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो है ना उसकी संख्या बढ़ रही है। और ऐसे में कह सकते हैं कि अभी संक्रमण का खतरा अब पहले समय से 2020 के मार्च अप्रैल मई महीने में जो खतरा था उससे कहीं ज्यादा यह खतरनाक स्थिति में पहुंचने जा रहा है। सागर, लेकिन कुंदन जी, आज के दिन वैक्सीन पर एक बड़ा फैसला लिया गया है बिहार में। बिहार झारखंड दोनों के परिप्रेक्ष्य पे हम हमेशा बातचीत करते हैं, लेकिन वहां पर कोविशील्ड पर रोक लगा दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि पूरे देश भर में वैक्सीन की कमी नहीं है, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वैक्सीन पर वहां पर रोक लगाई जा रही है कोविशील्ड पर?
देखिए अभी तक जो 2 वैक्सीन बाजार में उतारे गए हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों कंपनियों के द्वारा कह सकते हैं कि पूरे देश में वैक्सीनेशन का प्रोसेस किया जा रहा है। 2 वैक्सीन और हैं जो बाजार में उतारे जाने की तैयारी में हैं। वहां भी जो जांच की प्रक्रिया है वो आखिरी चरण में चल रही है और इसके बाद उन दोनों वैक्सीन को तो कुल मिलाकर 4 वैक्सीन होने वाले हैं। लेकिन सप्लाई जो आपूर्ति व्यवस्था है वह आपूर्ति व्यवस्था दोनों कंपनियों के द्वारा अलग अलग चलाई जा रही है। और खास करके जिस वैक्सीन की चर्चा आपने की उस वैक्सीन का सप्लाई चेन जो है बिहार में वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और शायद सप्लाई चेन प्रॉपर नहीं हो पाने की वजह से ही बिहार सरकार ने इस वैक्सीन पर रोक लगाई है। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि बिहार सरकार या झारखंड की बात कर लें, दोनों राज्यों में जैसे बिहार सरकार ने पहले ही इस बात की अधिसूचना जारी कर दी है कि होली और रामनवमी के दौरान तमाम सामाजिक सामूहिक उत्सव या उस तरीके के होली मिलन समारोह बंद रहेंगे। उम्मीद यह की जा रही है कि आज प्रधानमंत्री ने जो 3T का मंत्र दिया है उसके बाद तमाम मुख्यमंत्रियों से राज्य में कोरोना संक्रमण पे कड़ी नजर रखने की बात कही गई है और संक्रमण से खतरे से बचने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन तमाम चीजों का अनुपालन सख्ती से कराने की बात की है। जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है सागर, मुझे लगता है कि आने वाले 1 आध सप्ताह में अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो देश शायद फिर से एक बार संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। सागर, बहुत शुक्रिया कुंदन जी पूरी जानकारी के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से हालात अब पनप रहे हैं, जैसा कि हमारे एडिटर ने जिक्र किया कि अगर लोग सतर्कता नहीं बरतेंगे तो हमारा देश कहीं ऐसा ना हो फिर से लॉकडाउन की तरफ अग्रसर हो जाए, पूरे देश में पाबंदियां लागू कर दी जाएं। इसलिए हमने आज के दिन यह जिक्र किया कि कोरोना रिटर्न्स और कोरोना को आप करें ना, और नियमित दूरी, मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें, गाइडलाइंस को आप दरकिनार ना करें।